आज की क्लास में हम कपड़ों की पहचान करने का तरीका बताएंगे। जब भी हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग कपड़ों की पहचान अपने हाथों से ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हाथ से छूने के बाद भी समझ नहीं आता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ फैब्रिक्स को पहचानने का तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम ही होगा, फैब्रिक्स दो तरह के होते हैं, फर्स्ट नेचुरल और सेकंड सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब पौधों या जानवरों से आने वाले फैब्रिक्स जैसे कॉटन, सिल्क। सिंथेटिक का मतलब पूरी तरह से कृत्रिम फैब्रिक जिसे इंसानों ने बनाया है। तो चलिए अलग अलग फैब्रिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कॉटन फैब्रिक के बारे में जानते हैं। कॉटन सॉफ्ट और नेचुरल फैब्रिक होता है। यह लाइट टेक्सचर वाला होता है। कॉटन आसानी से सिकुड़ने वाला फैब्रिक है। कॉटन को अगर डाई किया जाए तो इसका रंग बहुत बार छूटता है। प्योर कॉटन हैवी टेम्परेचर सह सकता है और इसे प्रेस करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्योर कॉटन की पहचान कैसे करें? कॉटन कपड़े की सही पहचान करने के लिए कपड़े के किनारे भाग को फाड़ने की कोशिश करें। अगर कपड़ा आसानी से फट जाता है तो इसका मतलब वह प्योर कॉटन है। इसके अलावा सही पहचान करने के लिए कपड़े के किनारे को काटकर माचिस से जलाने की कोशिश करें। कपड़ा जल जाए तो प्योर कॉटन है। इसके बाद इस बात पर गौर करें कि कपड़े के जलने के बाद अगर उसमें गांठें पड़ने लगती हैं तो उस कपड़े में मिलावट है, और अगर जल जाने के बाद कपड़ा तुरंत राख हो जाए तो इसका मतलब वह प्योर कॉटन है, क्योंकि दूसरे कपड़े जलने के तुरंत बाद मुड़कर गांठों का आकार ले लेते हैं। सिलाई सीखने के लिए बिगनर्स को सबसे पहले कॉटन के कपड़ों पर ही सिलाई सीखनी चाहिए। सेकंड, लिनन। शर्ट्स और बेडशीट्स के लिए ज़्यादातर लिनन का इस्तेमाल किया जाता है और इसे अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक माना जाता है। हाई क्वालिटी का प्योर लिनन का कपड़ा ओकुम के साथ बुना जाता है। जब हम कपड़े को कसकर पकड़ते हैं तो उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं और ठंड महसूस होती है, तो वह प्योर लिनन है। कपड़े को धोएं और सूखने के लिए लटका दें। सूखने के बाद अगर कपड़ा पानी में सिकुड़ता नहीं है और नरम महसूस होता है तो वह प्योर लिनन है। लिनन का फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये कॉटन के मुकाबले ज़्यादा आसानी से ड्रैप किया जा सकता है। गर्मियों के लिए एक कंफर्टेबल फैब्रिक है। सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं, इसलिए इन्हें आयरन करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। धोने पर ये कॉटन से ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। सिल्क वैसे तो एक नेचुरल फैब्रिक है, लेकिन इसे कई तरह के अलग फैब्रिक्स के साथ मिक्स किया जाता है। कुछ हद तक गर्म फैब्रिक है और इसमें अलग तरह की चमक होती है। इसे पहचानने के लिए सबसे पहले इसके रंग को देखें, इसकी बनावट को छूकर महसूस करें। रेशमी कपड़े हल्के रेशमी और मुलायम होते हैं। सिल्क को छूने पर ये पहली बार में ठंडा लगेगा, लेकिन ये गर्म फैब्रिक होता है। जब आप इसे ज़्यादा देर तक छुएंगे तब आपको गर्मी का एहसास होगा। रेशमी कपड़ों को हाथ से धोने की जगह इसे ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। सिल्क के कपड़े खरीदने से पहले यह ध्यान दें कि इसके कई वैरायटी आती हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्सी, टरस, बनारसी। सिल्क काफ़ी डेलिकेट फैब्रिक होता है। कई लोगों को शॉटन और सिल्क में डिफरेंस समझने में दिक्कत आती है। शॉटन नेचुरल नहीं होता है और ये पॉलिएस्टर मिक्स हो सकता है। शॉटन सिल्क, वूल और कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है। ये एक मिक्स फैब्रिक होता है। सिल्क और शॉटन में डिफरेंस समझने के लिए कपड़े को देखें। एक तरफ रेशम की झिलमिलाती उपस्थिति है और दूसरी तरफ शॉटन की चमकदार सतह होती है। कपड़े को महसूस करें। रेशम की तुलना में शॉटन अधिक नाजुक होता है, इसलिए इसे संभालते समय ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। कपड़े को थोड़ा सा खींचने पर आप पाएंगे कि शॉटन स्ट्रेचेबल होता है और रेशम कम स्ट्रेचेबल है। कपड़े को छू कर देखें। रेशम और शॉटन दोनों चिकने और मुलायम होते हैं, जबकि रेशम शॉटन के मुकाबले ज़्यादा चिकना होता है। कैसे पहचानें? प्योर सिल्क के मुकाबले शॉटन में ज़्यादा चमक होती है। शॉटन का सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है। सिल्क से भी ज़्यादा स्मूथ सरफेस पाने के लिए शॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। ये लग्जरी फैब्रिक अच्छा तो लगता है, लेकिन स्किन पर सिल्क की तरह ये सॉफ्ट नहीं लगता। इसकी शाइन और लाइट वेट होने की वजह से इसे वेडिंग गाउन, साड़ी, टॉप वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 100% नेचुरल और टिकाऊ फैब्रिक है।
मलमल एक हल्का फैब्रिक है। यह इतना हल्का है कि आसानी से एक अंगूठी से गुजर सकता है। मलमल के कपड़े पहनने में बेहद आरामदायक होते हैं। मलमल के कपड़े का सबसे अच्छा पार्ट यह है कि इसके बहुत सारे यूज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए सिलाई, ड्रेस मेकिंग, कुकिंग, सर्जरी इत्यादि के लिए यूज़ किया जाता है। मलमल का कपड़ा आसानी से सूख जाता है और यह डाई को भी होल्ड करता है। पनीर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मलमल का यूज़ किया जाता है। बांग्लादेश अपने मलमल के कपड़ों के लिए फेमस है। शिफॉन बहुत लाइट वेट फैब्रिक होता है। इसके स्कार्फ, स्कर्ट, साड़ी, ड्रेस बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं। शिफॉन प्रिंटेड और प्लेन दोनों तरीके का आता है। शिफॉन फैब्रिक काफ़ी लाइट वेट होता है और इसमें अगर मोटी सुई का इस्तेमाल किया जाए तो गड्ढे पड़ जाते हैं। शिफॉन लाइट वेट तो होता है लेकिन इसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। शिफॉन को प्रेस करने की ज़रूरत कम होती है और ये बिल्कुल भी हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जॉर्जेट शुद्ध सिल्क से बना क्रीप फैब्रिक है, लेकिन इसे सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयॉन से भी बनाया जाता है। जो फीमेल्स सॉफ्ट, खुरदरी लेकिन आरामदायक कपड़ा चाहती हैं, जॉर्जेट उनके लिए बेस्ट है। जॉर्जेट के कपड़े खुरदरे रहते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी मौसम में पहन सकते हैं। जॉर्जेट के कपड़े मजबूत होते हैं और इनमें रंग जाने की प्रॉब्लम नहीं होती है। अपने मुलायम टेक्सचर की वजह से जॉर्जेट का इस्तेमाल अक्सर पार्टी वेयर या फिर डिज़ाइनर ड्रेस के लिए किया जाता है। देखने में यह बेहद नाजुक होते हैं। जॉर्जेट भारी कसीदाकारी का भार भी अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं, इसलिए हैवी वर्क वाली साड़ियों में जॉर्जेट का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा जॉर्जेट के कुर्ते और लंबे जैकेट्स काफ़ी पसंद किए जाते हैं। हैवी वेट वाली फीमेल्स के लिए यह बहुत अच्छा है क्योंकि यह उन्हें स्लिम दिखाने में मदद करता है। जॉर्जेट के कुर्ते बनवाते समय अस्तर ज़रूर लगवाएं क्योंकि यह फैब्रिक हल्का होता है और अस्तर से इसके फैब्रिक को मजबूती भी मिलती है। पॉलिस्टर काफ़ी रफ एंड टफ फैब्रिक होता है और अगर इसे डाई किया जाए तो भी इसमें रंग आसानी से नहीं निकलता था। पॉलिएस्टर को हाथ से धोया जा सकता है और ये काफ़ी सस्ता होता है। पॉलिएस्टर से किसी भी तरह के गारमेंट्स बनाए जा सकते हैं। ये क्रीज रेजिस्टेंट फैब्रिक होता है। पॉलिएस्टर नेचुरल नहीं सिंथेटिक फैब्रिक होता है और इसे पहनने से पसीना आ जाता है। गर्म मौसम के लिए पॉलिएस्टर को अच्छा नहीं माना जाता है। डेनिम असल में कॉटन से बुनकर बनाया हुआ फैब्रिक है जो अपने टेक्सचर, ड्यूरेबिलिटी और कंफर्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। डेनिम का इस्तेमाल जींस, ड्रेसेस, जैकेट, बेल्ट, बैग, शूज़ के लिए किया जाता है। अगर ध्यान से देखें तो इसके धागों की बुनाई साफ नज़र आती है। डेनिम एक सख्त फैब्रिक होता है। डेनिम को ज़्यादातर नीले रंग में डाई किया जाता है। डेनिम को जितना धुलो उतना ये सॉफ्ट होता जाता है। नेक्स्ट रेयॉन। रेयॉन को विस्कोस भी कहा जाता है। ये नेचुरल और सिंथेटिक फैब्रिक का मिक्सचर होता है। रेयॉन असल में लकड़ी और केमिकल प्रोसेस से बनता है। रेयॉन एक मसमसा फैब्रिक होता है। यह आसानी से ड्रैप किया जा सकता है पर सिंथेटिक होने की वजह से ये उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। कई बार ये बहुत मुश्किल होता है कि सॉफ्ट कॉटन या पॉलिएस्टर के बीच से रेयॉन को पहचान सकें। लकड़ी से बने होने की वजह से धागे मजबूत नहीं होते। रेयॉन मुलायम और मखमली होता है। रेयॉन छूने पर रुई की तरह होता है। रेयॉन रिजेनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर से बनता है। इसमें अवशोषण गुण अधिक रहते हैं। रेयॉन अगर गीला हो जाए तो ये सॉफ्ट नहीं लगता और पॉलिएस्टर या कॉटन के मुकाबले में गीला होने पर रेयॉन ज़्यादा भारी हो जाता है। ड्रेस, टॉप और ड्रेसेस के लिए रेयॉन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। नेक्स्ट, क्रेप फैब्रिक। ये एक तरह का बुना हुआ फैब्रिक है जिसमें पहले से ही खुरदरा सरफेस होता है। ये फैब्रिक थोड़ा मोटा होता है और इसे बनाने के लिए धागे को बहुत मोड़ा जाता है, तभी ये खुरदरा हो जाता है। क्रेप फैब्रिक की सबसे पहली पहचान तो ये है कि ये फैब्रिक काफ़ी खुरदरा होता है। ये कॉटन और सिल्क जैसे नेचुरल फैब्रिक्स के मुकाबले में मोटा होता है। अगर इसमें से एक धागा भी निकल जाए तो इस फैब्रिक का शो ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसे ट्विस्ट करके बनाया जाता है।
इस फैब्रिक को सिलने के लिए पतली और शार्प सुई का इस्तेमाल किया जाता है और अगर मोटी सुई का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें निशान आसानी से दिखने लगते हैं। नायलॉन एक सिंथेटिक कपड़ा है जो मजबूत और हल्का होता है। आमतौर पर धोना और देखभाल करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर सही टेक्निक से आप इसकी धुलाई ना करें तो यह डैमेज हो सकता है। नायलॉन फैब्रिक ज़्यादातर ट्रैक पैंट, हल्के जैकेट्स, अम्ब्रेलाज, रोब्स में पाए जाते हैं। नायलॉन नमी को अवशोषित करने और आसानी से सूखने का प्रतिरोध करता है, इसलिए इसे अक्सर स्विमवेयर, एक्टिववेयर और होजरी के लिए यूज़ किया जाता है। कपड़ों का मिश्रण नायलॉन और एक और प्रकार का कपड़ा हो सकता है। वूलन फैब्रिक भेड़ और बकरियों के बालों से बनाया जाता है। सबसे पहले इनके बालों से गंदगी हटाने के लिए इसे धोते हैं, फिर मशीन की हेल्प से सुखाकर रेशे का निर्माण किया जाता है। इससे बने धागे मोटे आकार के मिलते हैं। इनका यूज़ सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए किया जाता है। वूलन सबसे मोटा फैब्रिक होता है, यह आसानी से ड्रैप किया जा सकता है। वूलन फैब्रिक कॉटन के साथ भी मिक्स किया जाता है और इसे धोने के लिए अलग तरह के डिटर्जेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। वूल मिक्स फैब्रिक लेना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि प्योर वूल हेयरी होता है और स्किन पर रैशेज भी पैदा कर सकता है। प्योर वूल कई लोगों को चुभता भी है। ये काफ़ी हेयरी फैब्रिक होता है और ये गर्म भी रखता है। वूल में भी कई तरह के मिक्स फैब्रिक आने लगे हैं, लेकिन प्योर वूल हेयरी यानी बालों वाला होता है। और अगर इसे प्रोसेस ना किया जाए तो ये स्किन के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। वूलन फैब्रिक से एलर्जी होने का खतरा भी रहता है। ऊनी कपड़ों का वजन भी भारी रहता है। वूल नमी को भी जल्दी सोख लेता है या उष्मा को आर पार नहीं होने देता और ठंड के लिए अनुकूल रहता है। लाइक्रा, सबसे पहले तो लाइक्रा फैब्रिक क्या है? लाइक्रा इलास्टिन नाम का एक ब्रांड है जो एक स्ट्रेचेबल सिंथेटिक फैब्रिक है। ये कपड़े अपने सामान्य आकार से 5 से 8 गुना ज़्यादा फैल सकते हैं। लाइक्रा खिंचाव पड़ने पर रबड़ की तरह फैलता है और छोड़ने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। लाइक्रा से बने कपड़े स्ट्रेचेबल होते हैं। लाइक्रा खिंचाव पड़ने पर आकार में बड़ा और छोटा होता है। तर मौजू में लाइक्रा का यूज़ किया जाता है। मोजे, बाइक शॉर्ट्स, योगा पैंट, हाइकिंग ड्रेसेस, मोशन कैप्चर सूट में सामान्य रूप से लाइक्रा का यूज़ किया जाता है। ये सारे फैब्रिक्स या तो रेडीमेड कपड़ों के रूप में या फिर रॉ मटेरियल के तौर पर आपको मिल जाएंगे। आपकी स्किन को जो भी फैब्रिक सूट करता हो आप उसे लें। हर फैब्रिक का रख रखाव और उन पर होने वाला खर्च भी अलग होता है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको फैब्रिक से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।